प्रणाम दोस्तों। ट्रांसट्री फाइनेंशियल एजुकेशन एकेडमी में आपका मैं दिल से स्वागत करता हूं। पर फिलहाल तो सीजन आप सभी लोगों को पता ही है कि रिजल्ट क्वार्टर 3 का सीजन यहाँ पे चल रहा है। पहली कंपनी कौन सी है? तो 600 रुपए पे चलने वाला स्टॉक, उसका नाम है नजारा टेक। यस दोस्तों, नजारा टेक की अगर हम लोग बात करें तो इस कंपनी के नंबर सामने आ चुके हैं। सो नंबर कैसे रहे वो अभी देख लेते हैं, बट उससे पहले भी आप चेक कर लेना कि कंपनी में हम लोगों को टॉप लेवल से अच्छी खासी गिरावट देखने को यहाँ पे मिले। 50-60% गिरना ये कोई इस स्टॉक के लिए नई बात नहीं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये रिस्की कंपनी है, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। एनीवेज, इसके ऊपर हम लोग बाद में आते हैं, पहले नंबर्स के ऊपर जंप कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं नज़ारा टेक्नोलॉजीज के नंबर्स यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने ओपन किए हैं। अगर हम लोग बात करें तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है आप सभी लोगों को पता है, ये गेमिंग इंडस्ट्री में है। एंड गेमिंग इंडस्ट्री आपको पता है ये फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। आने वाले समय में गेमिंग एक फुल फ्लेजेड करियर रहने वाला है। आज भी है बट इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि हम लोग बाकी करियर्स को देखते हैं करके, राइट। सो गेमिंग भी एक बहुत बड़ा करियर है। अगर आप विदेश में देखोगे इस चीज़ से रिलेटेड बातों को तो आपको इसका अंदाज़ा आ जाएगा। एंड वहीं से सारी चीज़ें इंडिया में हम लोग को धीमे धीमे करके डेवलप होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप चेक कर सकते हैं सीक्वेंस दिसंबर सितंबर दिसंबर बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इनकम, टोटल इनकम कितना है। सो जितने भी रुपीज़ है वो मिलियंस में देखने को मिल रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मतलब आपको समझ में आएगा। 3263 ये है दोस्तों इस वक्त कंपनी का इनकम। लास्ट टाइम कितना था? 2870। लास्ट टाइम मतलब 3 महीने पहले, और एक साल पहले सेम इसमें 1898। तो आप देख सकते हैं 1898 का इनकम कितना हो गया? 32। एंड 2870 का कितना हो गया? 3263। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें इनकम बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब गेमिंग इंडस्ट्री आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे कमाई यहाँ पे की जाती है। मतलब रिसेशन आ जाए, कुछ भी हो जाए, यहाँ पे मतलब लोग तो यहाँ पे लगातार यहाँ पे खेलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। आमदनी तो इस कंपनी की सॉलिड होते हुए देखने को मिल रही है। खर्चों की बात करें तो आप देख सकते हो लगभग 2978 का खर्चा है। लास्ट टाइम था लगभग 2600, और उसके पहले लगभग 1670 के आसपास का खर्चा था। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे, प्रॉफिट या फिर लॉस मिलता है। तो ये कंपनी ने फिलहाल तो दिखाया है बहुत ही तगड़ा प्रॉफिट। यस, तगड़ा प्रॉफिट इसीलिए क्योंकि इस वक्त कंपनी का बिना किसी एडजस्टमेंट वाला प्रॉफिट है 285 रुपीज़ इन मिलियंस। लास्ट टाइम था 257 मिलियंस, एंड एक साल पहले था 224 मिलियन। सो 224 का कितना हो गया? 285 एक साल में। एंड 57 का कितना हो गया? 85। सो देखा गया तो नंबर्स थोड़े से ही ज़्यादा बेटर है। बट जैसे मैंने आपको कहा कि एक्सपेक्टेशन था कि इतना अच्छा नहीं करेगा करके, बट बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस नज़ारा टेक ने फिलहाल तो यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाया है। ऑब्वियसली हम लोग इसको फाइनल प्रॉफिट नहीं बोल सकते क्योंकि टैक्स पे करना पड़ेगा सरकार को। एंड ये सब कुछ पे करने के बाद जो फाइनल प्रॉफिट बचता है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जो कि आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो 224 लिखा हुआ है। लास्ट टाइम कितना था? 169, और एक साल पहले 171। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें 100-150 के आसपास रहने वाला प्रॉफिट अभी 225 के रेंज में आते हुए देखने को मिला है। एंड जिस प्रकार की कंपनी, प्रकार की मतलब छोटी कंपनी, स्मॉल कैप के लिए इस प्रकार के नंबर देखा गया तो वेलकम करने वाले नंबर होते हैं। तो डेफिनेटली आप चाहो तो इस कंपनी को अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। अगेन कहना चाहूँगा ये नंबर्स लॉन्ग टर्म के हिसाब से होते हैं। कल के दिन बाजार का रिएक्शन क्या होगा वो जरूर देखना है, बट इसका अर्थ नहीं कि कल भी अगर स्टॉक गिर गया मतलब नंबर्स ही घटिया थे, खराब थे करके नहीं, फिर हम लोग कह सकते हैं कि बाजार शायद से और एक्सपेक्ट कर रहा था करके। बट ओवरऑल अगर देखा गया तो उम्मीद तो यही थे कि इसके नंबर इतने खास नहीं आएंगे, बट अच्छा ही परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। ईपीएस की भी बात करें तो आप चेक कर सकते हैं कितने का ईपीएस, 2.76। लास्ट टाइम 1.48, उसके पहले 1.64। ईयरली क्वार्टरली नज़ारा टेक के नंबर्स में अच्छा ही परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप इसी चीज़ को थोड़ा और डिटेल में जानना चाहते हो, राइट, तो वो भी आप जान सकते हो कि कहाँ कहाँ से इनकम हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, जिसको हम लोग सेगमेंट रेवेन्यूज़ के नाम से यहाँ पे जानते हैं। सो आप चेक कर सकते हो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 इनके इनकम सोर्स देखने को मिले, मतलब रेवेन्यू सेगमेंट से जहाँ से इनको पैसा आते हुए देखने को मिलता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट अगर नज़ारा टेक का कोई अगर नाम है जिसके चलते वो है ई स्पोर्ट्स। सो 1500 से इनकम यहीं पे आती है। लास्ट टाइम 1300 था, उसके पहले 1000 था। सो ई स्पोर्ट्स से तो बहुत ही कमाल का बिजनेस हम लोग को नज़ारा टेक का होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें रियल मनी गेमिंग, आप सभी लोगों ने देखा ही होगा ऐसे बहुत सारे खेल है जहाँ पे आपको असली पैसा लगाकर खेलना पड़ता है। एंड ये मार्केट बहुत बड़ी हो रही है। आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा दोस्तों कि ये मार्केट कितनी बड़ी हो चुकी है। लगभग बताया जा रहा है, अभी तक एग्जैक्ट डेटा तो नहीं है, बट इंडिया का जितना भी पॉपुलेशन है समवेयर अराउंड कितना है, 140 प्लस है करोड़ की, ऑब्वियसली मैं बात कर रहा हूँ। सो बताया जा रहा है 20 से 25 करोड़ लोग
अभी आने वाले समय में हम लोग को यहाँ पे क्या देखने को मिलने वाला है, रियल गेमिंग में आते हुए देखने को मिल रहे हैं। इतना बड़ा ये मार्केट बन चुका है, तो इसमें भी नज़ारा टेक की हम लोगों को शुरुआत होते हुए देखने को मिल चुकी है। तो इसीलिए आप चेक करोगे 151, 147 एंड 107। सो कुल मिला के इनकम जो है रियल गेमिंग में भी बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस फिलहाल तो यहाँ पे नज़ारा टेक ने दिखाया है। तो इसके चलते आप चाहो तो इस स्टॉक को स्टडी कर सकते हो, बट कोई ब्लाइंडली जाके खरीदना नहीं है, क्योंकि ये कंपनी बहुत ही रिस्की कंपनी है। ऐसा रिस्की क्यों है, देखिए बैलेंस शीट देखा गया स्मॉल कैप से हिसाब से तो अच्छी है, क्योंकि 800 करोड़ के रिजर्व्स है। लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करें तो जीरो है, शॉर्ट टर्म बोरिंग भी जीरो नजर आ रहा है, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। तो रिस्की फैक्टर कौन सा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर केवल 19% है एंड बचा हुआ है वहाँ पे भी FSDS बहुत ही कम नज़र आ रहे हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा ही पब्लिक के पास एंड ऑपरेटर जो रहते हैं ना, वो इसी के बीच में छुपे रहते हैं। तो ये एक मतलब फैक्टर आपको पता होना चाहिए जाने से पहले। कंपनी बुरी नहीं है, बट यस बहुत ही ज़्यादा ओवर रिस्क की कैटेगरी में ये आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। इन्होंने इतना बड़ा नाम नहीं कमाया कि हम लोग इस शेयर होल्डिंग पैटर्न के चलते इसके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करें करके। हाँ, थोड़े बहुत शेयर मेरे पास भी है, क्लियर डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूँगा, बट यस जैसे कि इन्फोसिस में भी हम लोग देखते हैं प्रमोटर कितने कम है, बट वो द इन्फोसिस है। सो नज़ारा टेक की बात करें, ये तो बहुत ही छोटी कंपनी है, तो ये एक फैक्टर आपने पहले जरूर कंसिडर करना चाहिए। बिजनेस वाइज बात करें तो कंपनी आने वाले समय में और भी अच्छा कर सकती है। एंड फिलहाल कंपनी के जो नंबर्स है वो बहुत ही चौंकाने वाले थे, क्योंकि लगा था कि इतना खास नहीं आएगा नंबर, बट वाकई में इन्होंने शानदार क्वार्टरली एज वेल एज ईयरली परफॉर्मेंस दिखाया। तो देख लेंगे कल बाजार को इनके नंबर से क्या उम्मीद थी, इसका एक रिएक्शन पकड़ मतलब समझ में आ जाएगा।